हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ओपिनियन वाले पेज में से ये वाला आर्टिकल, द हिंदू का आर्टिकल है ये। तो एज यू नो कि ओपिनियन पेज के जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एज मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये पूरा ये जो हम रीडिंग करते हैं ये पूरा का पूरा आपको एक इंग्लिश डोज की तरह काम करता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो फॉर यू दिस वीडियो इज मस्ट। और उनके लिए भी जो अपने इंग्लिश को एलिवेट करना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी को एलिवेट करना चाहते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं और ये सब सीखना चाहते हैं कि कैसे रीडिंग की जाती है, कैसे आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, राइटिंग रीडिंग सब कुछ इसके साथ आपका एलिवेट होता है एट द सेम टाइम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया नीड्स अ सेकेंड होम फॉर एशियाटिक लायंस। इंडिया को जरूरत है दूसरे घर की, दूसरे होम की, किसके लिए? एशियाटिक लायंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रामर पैटर्न देख लेते हैं। इंडिया जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और नीड हमारा वर्ब है। ठीक है, तो इंडिया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस आ गया, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो इंडिया को जरूरत है दूसरे होम की। सेकंड क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये हमारा डिटर्मिनर है जिसको हम आर्टिकल भी बोलते हैं। होम ये क्या हो गया? नाउन हो गया, फॉर प्रपोजिशन हो गया, और एशियाटिक हमारा एडजेक्टिव हो गया, और लायंस हमारा नाउन हो गया। ठीक है, तो ये पूरा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है, और यहां से लेके यहां तक क्या बन जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया को जरूरत है दूसरे घर की एशियाटिक लायंस के लिए। अब एशियाटिक लायंस क्या है? एशियाटिक लायंस जो कि पूरे एशिया में, पूरे एशिया के जो लायंस हैं, ठीक है, वहां के। पर यहाँ पे अब क्या है कि ये वाले जो लायन है ये सिर्फ अब इंडिया में ही इनकी प्रजाति है। ठीक है, और किसी भी एशियन कंट्रीज में इनकी प्रजाति सारी लुप्त हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है, पर इंडिया ही इनका घर है। ठीक है, और ये बहुत रेयर लायन स्पीसीज है। ठीक है, जो कि गिर फॉरेस्ट रीजन में है, गुजरात में। ठीक है, तो इसके ऊपर ये हमारा आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है और दिलचस्प भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज कंजर्वेशन ऑफ द एशियाटिक लायन इज वाइडली सेलिब्रेटेड एज अ रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी फ्रॉम अ पॉपुलेशन विच वाज रिड्यूस्ड टू जस्ट अ फ्यू डजन इन द अर्ली 20th century. The number of Asiatic lions has increased to approx 891 today. तो क्या बोल रहे हैं? इंडियाज कंजर्वेशन, इंडिया का जो कंजर्वेशन है। एपोस्ट्रोफी एस आ गया, मैं हमेशा आपको बताती हूँ एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का। ठीक है, और जब भी ये किसी सिंगुलर नाउन में लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में लगता है, तो एपोस्ट्रोफी पहले आता है फिर हमारा एस आता है। बट जब ये हमारे प्लूरल नाउन में लगता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट में लगता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बोला गर्ल्स, ठीक है, तो इसमें हमारा ये ऐसे एपोस्ट्रोफी लगेगा, बाहर आपने एस नहीं लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉयज हमने बोला तो ये इस तरह से लगेगा। ठीक है, तो ये प्लूरल वाला हो गया और ये सिंगुलर वाला हो गया। तो इंडिया का जो कंजर्वेशन है, अब कंजर्वेशन क्या है? नाउन है, इंडिया भी नाउन है। ठीक है, तो इंडिया का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रिजर्व करना। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संरक्षण, बचाव। ठीक है, प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन। ठीक है, किसका बचाव? एशियाटिक लायन का। ठीक है, जो हमारे एशिया के जो लायन है इज वाइडली है, क्या है? वाइडली मतलब बहुतायत से, ठीक है, या फिर काफी बहुतायत में सेलिब्रेटेड एज अ रिमार्केबल। तो इंडिया ने जो कंजर्वेशन किया है, प्रोटेक्शन किया है, प्रिजर्व किया है एशिया के एशियाटिक लायन को, वो क्या है? सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड आ गया, एज आ गया, और ये क्या हो जाएगा? हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो चूंकि यहाँ पे कंजर्वेशन की बात हो रही है लायन के, ठीक है, एशियाटिक लायन के, तो हम जब भी सब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, तो इंडिया कंजर्वेशन ऑफ द एशियाटिक लायन, ये क्या हो जाएगा? हमारा पूरा यहां तक हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
जिसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हो जाती है, ठीक है। एशियाटिक हमारा जैसे मैंने आपको बताया एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो क्या है, वाइडली, वाइडली हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। पूरी तरह से क्या है, सेलिब्रेटेड किया जाता है, मनाया जाता है। रिमार्केबल मतलब इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा एडजेक्टिव। रिमार्केबल मतलब बहुत ही ज्यादा इसको एडमायर किया जाता है और इसको इंपॉर्टेंट कहा जाता है, सिग्निफिकेंट कहा जाता है, एज अ सक्सेस स्टोरी, ठीक है। सफलता की स्टोरी माना जाता है, जो इंडिया ने इसको कंजर्वेशन दिखाया है। किसका, टाइगर, सॉरी लायन का। फ्रॉम अ पॉपुलेशन विच वाज रिड्यूस्ड, कौन सी पॉपुलेशन से, फ्रॉम मतलब से, ठीक है। ये यहां पे एज अ प्रपोजिशन यूज है। फ्रॉम अ पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन से, नाउन हो गया। विच वॉज, अब ये पॉपुलेशन के लिए विच आया है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। विच वॉज रिड्यूस, जो कि खत्म हो चुकी थी, ठीक है। रिड्यूस मतलब कम हो चुकी थी, खत्म नहीं बोलेंगे, कम हो चुकी थी। रिड्यूस मतलब लेस, कम, ठीक है। वॉज आ गया, हेल्पिंग वर्ब है। रिड्यूस हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा ये, अगेन पैसिव वॉइस है हमारा ये, ठीक है। पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस का, ऊपर वाला सिंपल प्रेजेंट और ये सिंपल पास्ट टेंस का। टू जस्ट अ फ्यू डजन मतलब कितनी खत्म हो चुकी थी, सिर्फ फ्यू डजन रह गई थी अर्ली 20th सेंचुरी में, ठीक है। अर्ली हमारा एडवर्ब है, फ्यू डजन, फ्यू हमारा एडजेक्टिव हो गया, डजन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। द नंबर ऑफ एशियाटिक लायंस हैज इंक्रीज टू अप्रॉक्स, उसके बाद क्या हुआ कि एशियाटिक लायंस का जो नंबर था, मतलब जो आंकड़ा था, हैज इंक्रीज, इंक्रीज हो गया है। हैज इंक्रीज आ गया तो क्या बोलेंगे, हो चुका है। पहले कितना था, कम हो गया था, फ्यू डजन कम हो गया था, अब ये बढ़ चुका है कितना, 891 टुडे, आज के टाइम पे ये कितना है, अप्रॉक्स। अप्रॉक्स यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एशियाटिक एडजेक्टिव है। हैज इंक्रीज्ड ये वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म इंक्रीज, इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज्ड। हैज आ गया, हैज और हैव हम कहां पे यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो अब कितना बढ़ चुका है, 891 हो चुका है आज की डेट में। येट, हालांकि, येट क्या हो जाएगा, कंजंक्शन है यहाँ पे, हालांकि। बिहाइंड दिस अचीवमेंट, इस अचीवमेंट के जो पीछे, बिहाइंड क्या है, बिहाइंड है हमारा प्रेपोजिशन, ठीक है। इस अचीवमेंट के पीछे, अचीवमेंट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, लाइज हमारा वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां देखिए जो लाई है, जो लाई है ये हमारी वर्ब है, और देखिए यहां पे हमारे पास दो टाइप के लाई होते हैं, एक ये वाला लाई और एक ये वाला लाई। तो एक लाई जो है, एक क्या है, ये है हमारा वर्ब, ठीक है, और ये है हमारा नाउन, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इस लाई का मतलब होता है फॉल्स, झूठ बोलना, ठीक है, झूठ। और ये वाला लाई है जिसका मतलब होता है कि टू टेक रेस्ट, ठीक है, लेट जाना, रेस्ट करना, टू रेस्ट, ठीक है। और एक और होता है हमारा ले। अब ये जो ले होता है इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये इंट्रांजिटिव होती है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। अब इस ले का मतलब होता है, टीवी नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं हम इसको। इसका इसको बोलते हैं लेटाना, ठीक है, किसी चीज को रखना, हम जिसको बोल सकते हैं रखना, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हैं इसका जो, और वर्ब की फॉर्म्स भी देख लेते हैं इस वाले लाई की। इस वाले लाई की वर्ब की फॉर्म होती है लाए, ले और लेन, ठीक है, जो हमारा रेस्ट वाला होता है, ठीक है, रेस्ट वाला। और जो रखने वाला होता है उसका होती है ले, लेड और लेड। और जो ये वाला लाई होता है ये हमारा वर्ब भी होती है और नाउन की तरह भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी होती है लाइड और लाइड, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि इट येट बिहाइंड दिस अचीवमेंट लाइज अ परसिस्टेंट फेलियर। तो इस अचीवमेंट के जो पीछे है, ठीक है, अचीवमेंट मतलब ये जो इन्होंने पाया है, ठीक है, ये जो सक्सेस है, जो सफलता के जो पीछे क्या रहता है, लाइज मतलब रहता है, क्या रहता है, अ परसिस्टेंट पॉलिसी फेलियर। एक जो परसिस्टेंट क्या मतलब होता है, परसिस्टेंट हमारा नाउन है, परसिस्टेंट मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस, okay, continuous with perseverance, a perseverance। अब ये perseverance का मतलब होता है हार्डशिप, ठीक है, यानी कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो।
हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी ये जो दोनों मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। तो हालांकि इसके पीछे क्या है, एक अचीवमेंट छुपी हुई है, लाइज मतलब रहती है किस चीज की, एक परसिस्टेंट पॉलिसी फेलियर की, ठीक है, जो एक लगातार पॉलिसी फेल होती गई उसकी। द इनएबिलिटी टू स्टैब्लिश, कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे कॉलन आ गया तो उसका मतलब है कि ये किसी आगे की इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। द इनएबिलिटी, इनएबिलिटी क्या है, नाउन, ये हो गया प्रेपोजिशन। किसकी इनएबिलिटी, एस्टैब्लिश अ सेकंड, स्थापित करना, स्टैब्लिश क्या है यहाँ पे, वर्ब है, किस चीज को स्थापित करना, एक सेकंड, जोग्राफिकली यानी कि भौगोलिक, एडवर्ब हो गया, ठीक है। सेपरेट पॉपुलेशन की, एक अलग से घर बनाना, एक इनएबिलिटी यानी कि एक असमर्थता किस चीज की, दूसरा भौगोलिक और अलग से पॉपुलेशन इनकी बनाने की, ठीक है। एस्टैब्लिश मतलब स्थापित करना, वो वाली एक प्रॉब्लम ये हमेशा लाई करती है जी। ये जो पॉलिसी इन्होंने पहले बनाई होगी कि इनके लिए एक सेकंड होम बनाओ, ज्योग्राफिकली जो सेपरेट हो, भौगोलिक जो अलग हो, ठीक है। अभी क्या है कि अभी सिर्फ ये गिर फॉरेस्ट रीजन में ही है, गुजरात में ही है, पर एक जो पॉलिसी बनाई गई थी वो भी फेल हो रही है साथ साथ में, ठीक है, कंटिन्यूअसली फेल हो रही है। इस अचीवमेंट के पीछे ये भी रहता है, ठीक है। साइंटिफिक पॉपुलेशन क्या हो गया, नाउन हो गया, सेपरेट हमारा एडजेक्टिव हो गया। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडीज एंड इवन द सुप्रीम कोर्ट हैव लॉन्ग वार्न्ड दैट विदाउट सच अ स्टेप। अब क्या बोल रहे हैं कि साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, ये जो साइंटिफिक संस्थाएं हैं और सरकारी जो राजनीतिक जो वो हैं संस्थाएं हैं, इनको भी हम संस्थाएं ही बोल देंगे, दोनों नाउन है, ठीक है। साइंटिफिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड इवन द सुप्रीम कोर्ट, यहां तक कि इवन क्या हो जाएगा, एडवर्ब है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी क्या बोल रहा है, हैव लॉन्ग वॉर्न, मतलब कब से, लॉन्ग मतलब काफी टाइम से, लॉन्ग क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा, वॉर्न कर रहा है, वर्ब हो जाएगी, हैव लॉन्ग वॉर्न, हैव आ गया और वॉर्न्ड आ गया, ठीक है, उसके बीच में हमारा एडजेक्टिव आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। दैट क्या है, कंजंक्शन है, विदाउट मतलब के बिना, सच अ स्टेप, ऐसे स्टेप के बिना, द स्पीसीज, ये जो स्पीसीज है, जो प्रजाति है, स्पीसीज मतलब प्रजाति, नाउन हो गया, रिमेन्स, तो प्रजाति के लिए क्या आया है, रिमेन्स आया। यहां तक कि स्पीसीज देखेंगे हम, आप देख रहे हैं स्पीसीज है ये, तो ये क्या है, ये हमारा प्लूरल नाउन है, स्पीसीज प्लूरल नाउन है, उसके बावजूद भी रिमेन्स लगाया है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि इस स्पेसिस को रिमेन्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया, रिमेन्स क्या करते हैं, वनरेबल, द स्पेसिस रिमेन्स, क्या रहती है ये प्रजाति, रिमेन मतलब रहती है, वनरेबल यानी कि वीक, एट रिस्क मतलब रिस्क में रहती है, वीक रहती है, फ्रेजाइल रहती है, ठीक है। यहां पे जो इसका मतलब होगा वो होगा एट रिस्क, ठीक है, रिस्की है, रिस्की कंडीशन में है। टू एक्सटिंक्शन मतलब, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है डिसअपियर, जिसको हम बोलते हैं लुप्त, ठीक है, इरेडिकेट, खत्म होने की, ठीक है, और हम बोल सकते हैं इसको ऑब्लिटरेट भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इरेडिकेट, खत्म होने की, एक्सटिंक्शन मतलब क्या है, खत्म होने की, और हम हिंदी में इसको बोलते हैं लुप्त होने की, कगार पे है, वनरेबल है यानी कि रिस्क पे है, लुप्त होने के, फ्रॉम अ सिंगल, फ्रॉम मतलब से एक सिंगल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आ जाए तो, ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट यानी कि नेचुरल डिजास्टर, एक विनाशकारी अगर इवेंट आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे, ये लुप्त हो जाएंगे, उस कगार पे है, एट रिस्क ऑफ वनरेबल, ठीक है। तो इन सब क्या बोलते हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडीज, इन सब ने सचेत किया है, अलर्ट किया है, हैव लॉन्ग वार्न्ड आ गया, तो कब से ये अलर्ट कर चुके हैं। और सेकंड ड्वेलिंग मतलब दूसरा घर, ड्वेलिंग मतलब होता है घर, ठीक है, दूसरी जगह इनको रहने की। द नीड फॉर अ सेकंड होम, नीड यहाँ पे नाउन हो गया, एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, किसके लिए, फॉर, प्रपोजिशन है, सेकंड होम दूसरे घर के लिए, फॉर एशियाटिक लायंस के लिए जो दूसरा घर की जो जरूरत है, इज रूटेड, ये क्या है, रूटेड है, मतलब कभी से ये काफी टाइम से डीप रूटेड है, यानी कि काफी टाइम से, इन डेकेड्स, कब से है, डेकेड्स यानी कि शतकों से है, ऑफ गवर्नमेंट बैक्ड रिसर्च, गवर्नमेंट बैक्ड का यहां पे मतलब है सपोर्ट,
ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको सपोर्ट करती हुई, और ये कब से रूटेड है, मतलब काफी टाइम से ये क्या है, जड़ में बसी हुई है कि हाँ भाई इनको क्या करना है, दूसरा होम की इनको जरूरत है, और ये सरकार ने इसको सपोर्ट भी किया है इस रिसर्च को। ठीक है, सरकार के द्वारा इसको सपोर्ट भी किया गया है। इज रूटेड आ गया तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल का। मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैव कंसिस्टेंटली, मल्टीपल मतलब बहुत सारी, मल्टीपल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, रिपोर्ट्स यानी कि नाउन हो गया, ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहां से लेके पूरा का पूरा यहां तक क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, कंसिस्टेंटली एडवर्ब हो गया, एम्फेसाइज्ड मतलब क्या है, जोर दिया है। ठीक है, इसको हाईलाइट किया है, एम्फेसाइज्ड मतलब क्या है, हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंस दिखाई है। ठीक है, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंट बताया है, इंपॉर्टेंट बताया है, इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्या क्या है, एम्फेसाइज किया है, बहुत सारी रिपोर्ट्स ने, मल्टीपल रिपोर्ट्स ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की हैव कंसिस्टेंटली मतलब लगातार क्या किया है, एम्फेसाइज किया है, इसको शो किया है, हाईलाइट किया है, दैट की अ सिंगल पॉपुलेशन की, इनकी जो सिंगल पॉपुलेशन है, क्योंकि एक ही स्पीसीज है, कन्फाइंड मतलब क्या होता है, लिमिट हो गए। ठीक है, कन्फाइंड के यहां पे लिख देते हैं, लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। आप इसको साथ साथ में नोट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड, और एक और वर्ड है कॉन्स्ट्रेंट। तो क्या है, कॉन्स्ट्रेंट हो गए हैं टू वन लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब एक ही जगह पे, ठीक है, एक एनवायरनमेंट पे, लैंडस्केप मतलब एक ही एटमॉस्फेयर पे, एक ही एनवायरनमेंट में, एक ही वातावरण में। इज इनहेरेंटली मतलब क्या है, इजेंशियली। इसेंशियली मतलब जरूरत, मतलब वहीं पे क्या होगी, इसेंशियली, और बेसिकली क्या हो गया, वनरेबल हो गया, एक ही लैंडस्केप में रहने के। वनरेबल मतलब फ्रेजाइल हो गया, रिस्क पे आ सकते हैं। स्टडीज कंडक्टेड सिंस द 1980s हैव कंक्लूडेड, स्टडीज यानी कि नाउन हो गया, और ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। कंडक्ट की गई मतलब रखी गई, बनाई गई। सिंस द, कंडक्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल पास्ट टेंस। सिंस द कब से हो गई, 1980s से, हैव कंक्लूडेड, अब यहां पे ये तो हमारा सब्जेक्ट था। ठीक है, और ये हमारी वर्ब आ गई थी, फिर उसके बाद सिंस द 1980s, अब हैव कंक्लूडेड, अब क्या बोल रहे हैं, स्टडीज कंडक्टेड सिंस द 1980s। अब ये पूरे के पूरे के लिए ना, ये जो पूरा हमारा यहां से लेके जो यहां तक है, ये हमारा सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका जो कंडक्टेड का वाली वर्ब का सब्जेक्ट ये था, और ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है, इसके लिए अब ये वाला वर्ब लगाई गई है। ठीक है, ये वर्ब है। कंक्लूडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो क्या हो जाएगा, जो स्टडीज कंडक्टेड, जो स्टडीज करवाई गई कब से, 1980s से, तो हैव कंक्लूडेड, इन्होंने कंक्लूड किया है, इन्होंने इसका एक सार निकाला है कि दैट मतलब कि जो थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स हमारा नाउन हो गया, यानी कि जो डर है, जो फियर है। ठीक है, सच एज जैसे कि, सच एज मतलब जैसे कि, एपिडेमिक्स यानी कि महामारी। ठीक है, एपिडेमिक्स किसको बोलते हैं, जो एक ही क्षेत्र में फैलती है। ठीक है, और एक होता है पैंडेमिक, जो कि पूरे विश्व में फैलती है, उसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक और पैंडेमिक का डिफरेंस ये होता है। ठीक है, एक यहां लिख भी देती हूं मैं, एपिडेमिक, तो एपिडेमिक होती है महामारी, और एक होता है पैंडेमिक, ये भी महामारी ही होती है, बट ये ब्रॉडर रीजन के लिए यूज की जाती है, मतलब द होल वर्ल्ड, मतलब पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड अगर फैलेगी तो वो पैंडेमिक होगी, अगर एक ही सीमित क्षेत्र में पड़ेगी तो महामारी, एपिडेमिक आप उसको बोलेंगे। ठीक है, लिमिटेड प्लेस के लिए। तो क्या बोला उन्होंने, कंक्लूड किया कि ऐसे डर जैसे कि एपिडेमिक्स, फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लगती है, और अदर नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, जो प्रकृति के जो डिजास्टर होते हैं, कैटास्ट्रॉफिक होते हैं, विनाश होते हैं, कुड पोटेंशियली क्या कर सकते हैं, पोटेंशियली मतलब प्रोबेबली। ठीक है, पॉसिबली, पोटेंशियली मतलब पॉसिबली, ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब है। ठीक है, पॉसिबली लिख देते हैं इसको, और आप इसको प्रोबेबली भी बोल सकते हैं, प्रोबेबली और पॉसिबली। वाइप आउट, वाइप आउट क्या है हमारा, फ्रेजल वर्ब है, क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। ठीक है, वाइप आउट मतलब मिटा सकती है, जिसको हम ऑब्लिटरेट भी बोलते हैं। वाइप आउट इज अ फ्रेजल वर्ब, और हम इसको बोलते हैं ऑब्लिटरेट, सफाया कर देना।
ठीक है, किस चीज का? दी एंटायर स्पीसीज, एंटायर एडजेक्टिव हो जाएगा, पूरी की पूरी स्पीसीज का, पूरी प्रजाति का। इफ, यदि, इट रिमेन्स, क्या होती है? अगर ये क्या रहेगी? रहती है जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड, मतलब एक ही भौगोलिक जगह पे ये कॉन्सेंट्रेटेड मतलब केंद्रित रहती है, वहीं पे ये स्टे करती है। तो रिमेन्स आ गया, इफ इट रिमेन्स, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और कंडीशनल सेंटेंस भी बोल सकते हो आप इसको। दिस साइंटिफिक कंसेंसस वाज फॉर्मली एक्नॉलेज्ड, ये जो साइंटिफिक आंकड़ा है, ठीक है, कंसेंसस मतलब आंकड़ा, वाज फॉर्मली, फॉर्मली यानी कि ऑफिशियली एक्नॉलेज किया गया, इसको एक्नॉलेज क्या हो गया? वाज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये हमारा पूरा का पूरा यहां तक हमारा सब्जेक्ट है, और ये वाज फॉर्मली हमारा एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब। तो इसको क्या बोला कि ऑफिशियली इसको एक्नॉलेज यानी कि आइडेंटिफाइड किया गया, पहचाना गया, रिकॉग्नाइज्ड किया गया, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड, और आप इसको बोलते हैं आइडेंटिफाइड, ठीक है, आइडेंटिफाइड भी किया गया, इसको पहचाना गया। इन द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, क्या किया? एक लैंडमार्क, एक इंपॉर्टेंट, लैंडमार्क मतलब इंपॉर्टेंट, पिवटल आप जिसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन इसको माना गया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का एक लैंडमार्क पहचाना गया इसको, ठीक है, कि इनकी जो कब पहचाना गया? अप्रैल 15 2013 में। विच, अब विच किसके लिए आया? रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, विच डायरेक्टेड, अब ये जो जजमेंट है इसके लिए हमारा ये विच आया है। डायरेक्टेड, जो डायरेक्टेड मतलब आदेश, ठीक है, डायरेक्टेड मतलब विच डायरेक्टेड, जो क्या बताता है? जो डायरेक्ट करता है, जो आदेश दिया, डायरेक्टेड हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है। क्या बताता है ये? द ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब है लोकेट करना, डिसलोकेट करना, कहीं और रख देना, यानी कि हम इसको बोलेंगे ट्रांसफर करना, किसी और जगह शिफ्ट करना, ठीक है। विच डायरेक्टेड, जिसने आदेश दिया इनको ट्रांसलोकेट करने का, इनको ट्रांसफर करने का, शिफ्ट करने का, किनको? एशियाटिक लायंस को, फ्रॉम मतलब से, प्रपोजिशन हो गया, गुजरात के गिर फॉरेस्ट से, टू द मतलब कहां से? गिर, गुजरात के गिर फॉरेस्ट से कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब कहां पे बोला है? गुजरात के गिर फॉरेस्ट से इनको कहां पे शिफ्ट करना है? कुनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये जजमेंट आया था 15 अप्रैल को 2013 में, और एक लैंडमार्क यानी कि बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, और इसको पहचाना गया ऐसे। द कोर्ट मेड इट क्लियर, और कोर्ट ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। मेड हो गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, मेड, इट, कोर्ट मेक इट क्लियर, कोर्ट ने इसको बिल्कुल साफ कर दिया। दैट कंजर्वेशन, इनका जो कंजर्वेशन है, इनका जो प्रोटेक्शन है, नाउन हो गया, मस्ट भी, मस्ट यानी कि होना ही होगा, ऑब्लिगेशन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मस्ट हमारा एक मॉडल वर्ब है, जिसका मतलब होता है कि आपको ये करना ही है, यू हैव टू डू, इसका मतलब होता है यू हैव टू डू इट, यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? दैट कंजर्वेशन मस्ट बी गाइडेड, कि ये जो कंजर्वेशन है, ये जो प्रोटेक्शन है, इसको ये गाइड होना चाहिए, इसको गाइड करना ही होगा। किसके द्वारा? बाय हो गया, द्वारा हो गया, ठीक है। मस्ट बी गाइडेड हो गया, पैसिव वॉइस हो गया मॉडल वर्ब का, ठीक है। जैसे कि यू मस्ट डू इट, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो क्या बोलेंगे? इट मस्ट बी डन बाय यू, ठीक है। तो बी आ जाता है फिर जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो मॉडल वर्ब के साथ। बाय इकोलॉजिकल, किसके द्वारा? इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के द्वारा। इकोलॉजिकल यानी कि वातावरण, पर्यावरण, इन्वायरमेंटल, एटमॉस्फेयर के सिद्धांतों के द्वारा। रादर देन मतलब के बजाय, ठीक है। ये हमारा वो है, ये हमारा है कंजंक्शन, ठीक है, जो कनेक्ट करता है सेंटेंसेस को। रादर देन के, किसके बजाय? रीजनल कंसिडरेशन के बजाय, मतलब रीजनल यानी कि जैसे ये हमारा गुजरात में है ये सारे के सारे जो लायन है, अब इनको कूनो नेशनल पार्क में इनको शिफ्ट करने के लिए बोला, तो कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि जो अगर इनको बचाना है तो इनको इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को हमें ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को ज्यादा फॉलो करने पड़ेगा, इनका शिफ्ट को ज्यादा फॉलो करने पड़ेगा, ना कि ये जो रीजनल कंसिडरेशन है, मतलब रीजनल यानी कि आप अपने क्षेत्र को ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हो। कंसिडरेशन मतलब कि आप इसको ही, आप अपने क्षेत्र तक ही सीमित हो, केंद्रित हो। स्टेटिंग दैट, और ये कहते हुए, स्टेटिंग आ गया तो कहते हुए, दैट अ सेकंड, की जो सेकंड पॉपुलेशन इनकी, मतलब सेकंड पॉपुलेशन इन लायन की वाज एसेंशियल, कि क्या है? वो बहुत एसेंशियल थी। वाज आ गया, एसेंशियल आ गया, एसेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। क्या थी?
इंपॉर्टेंट थी, एसेंशियल थी, नेसेसरी थी फॉर द स्पेसिस। कौन से स्पेसिस के? अब ये देखिए यहाँ पे ये जो स्पेसिस है और यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन में आपने एपोस्ट्रॉफी लगाया है। तो जब भी, जैसे मैंने आपको अभी बताया था फर्स्ट, जब हम पढ़ रहे थे फर्स्ट वाला पैराग्राफ, तो उसमें सिंगुलर में मैंने आपको बताया था कैसे लगता है, प्लूरल में ऐसे लगता है एपोस्ट्रॉफी। तो यहाँ पे इसका मतलब है वॉज एसेंशियल फॉर द स्पेसिस का, ठीक है, इस प्रजाति के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का, मतलब लंबे समय तक ये जीवित रहे, इसलिए इसको जरूरत है कि इसको दूसरा घर मिले, ठीक है, ये बोला इन्होंने। द जजमेंट एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज, और जजमेंट यानी कि जो निर्णय था, नाउन हो गया, और एक्सप्लिसिटली हमारी एडजेक्टिव हो गया। एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ, क्लीन एंड क्लियर उन्होंने बोल दिया, ठीक है। क्या बोला कि जजमेंट, जो निर्णय था वो साफ सुथरा था, और उसने रिकॉग्नाइज मतलब इसने बताया और पहचाना, रिकॉग्नाइज्ड हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है। द जजमेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, और बीच में हमारा ये आ गया एडजेक्टिव आ गया, रिकॉग्नाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो निर्णय था इसने क्लियरली रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, आइडेंटिफाई किया रिस्क को, जो प्रॉब्लम थी उसको, ये पूरा यहां से हमारा ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, दैट की जो सिंगल कैलेमिटी है, अगर एक विनाश हुआ, एक विनाशकारी इवेंट आया, ठीक है, कैलेमिटी मतलब ये नाउन हो गया यहाँ पे, ठीक है, कैलेमिटी मतलब विनाश, डिजास्टर जिसको हम बोलते हैं। कुड क्या कर सकता था, ये कुड आ गया क्योंकि ये हमारा यहाँ पे हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट की बात हो रही है तो कैन का फिर कुड हो जाता है जब भी आप पास्ट में बात करते हैं। कुड एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब सफाया कर सकता है, वाइप आउट कर सकता है, खत्म कर सकता है, कर सकता था, सकता है नहीं बोलेंगे, कर सकता था, दी एंटायर पॉपुलेशन को, पूरी पॉपुलेशन को, एंटायर मतलब सारी की सारी, इफ इट रिमेन्ड अगर वो एक ही जगह पे रहती, कन्फाइंड अगर ये एक ही जगह पे ये रहेगी, अगर एक लोकेशन में रहेगी, इफ इट रिमेन्ड आ गया, वर्ब सेकंड फॉर्म हो जाएगी, फिर उसके बाद ये हमारा फिर से सिंपल पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, एक्टिव वॉइस का। डिस्पाइट दिस क्लियर डायरेक्टिव, डिस्पाइट आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ये हमारा कंजंक्शन है, ओके, के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, जैसे कि डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, दो, ऑल दो, इनका ये होता है कि के बावजूद, किसके बावजूद, एक बिल्कुल साफ सुथरा डायरेक्टिव दिया था। डायरेक्टिव क्या है, यहाँ पे नाउन है, और ये हमारा क्या है, आदेश हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक अच्छा खासा इनको आदेश मिला था कि भैया आपने इनको रिलोकेट करना है, दूसरी जगह इनको आपने डालना है, कुछ लाया इनको। दी ट्रांसलोकेशन कौन सी जगह में बोला था, मध्य प्रदेश में, ठीक है। दी ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, ये जो ट्रांसफर का जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरा हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये इसकी वर्ब आ गई, हैज बीन इंस्टॉल्ड, हैज बीन आ गया, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, ठीक है, पैसिव वॉइस है। हैज बीन इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड मतलब क्या है, स्टॉप कर दिया गया, ठीक है, इसको स्टॉप कर दिया गया। गुजरात हैज कंसिस्टेंटली रेजिस्टेड, अब जो गुजरात है वो लगातार, कंसिस्टेंटली एडवर्ब हो गया, हैज आ गया, और ये हमारा सब्जेक्ट है गुजरात, ठीक है, नाउन जिसको आप बोलते हैं। तो गुजरात ने क्या किया है, रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि मना कर रहा है, इसने रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को, द रिलोकेशन ऑफ लायंस की, वो लायंस को रिलोकेट नहीं करेगा, दूसरे ट्रांसफर नहीं करेगा, आउटसाइड, कहां पे, आउटसाइड द स्टेट, अपने स्टेट से बाहर, साइटिंग इट्स सक्सेस, अपने सक्सेस को दिखाते हुए, साइटिंग मतलब रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस हो, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब है, ठीक है। इट्स सक्सेस, अपनी सफलता को इन्होंने दिखाते हुए, रिप्रेजेंट करते हुए, इन कंजर्विंग द स्पेसेस की, उन्होंने किस तरह से कंजर्व किया, प्रोटेक्ट किया है इन स्पेसेस को, एंड रेजिंग कंसर्न्स, और दूसरी तरफ ये कंसर्न्स को रेज भी कर रहे हैं, मतलब खड़ा कर रहे हैं, उठा रहे हैं, ठीक है। कौन से कंसर्न्स को, कौन सी वार्ता को, कौन सी प्रॉब्लम्स को, अबाउट के बारे में, अबाउट यहां पे हमारा हो जाएगा प्रपोजिशन, हैबिटेट, सुटेबिलिटी, एल्सवेयर की दूसरी, एल्सवेयर है यहाँ पे एडवर्ब हो गया, ठीक है, कि दूसरी जगह में, एल्सवेयर मतलब दूसरी जगह में, कि हैबिटेट मतलब एटमॉस्फेयर, और रहने वाली जगह, ठीक है, कि उनकी सुटेबल की वो होगी, उनके लिए अनुकूल होगी कि नहीं होगी, सुटेबिलिटी हो जाएगा हमारा एडवर्ब, ठीक है, कि दूसरी जगह में हैबिटेट सुटेबिलिटी, यानी कि दूसरी जगह उनका घर बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा, उस पर ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। दिस हैज क्रिएटेड, इसने क्या किया है, दिस हैज क्रिएटेड आ गया, दिस हमारा प्रोनाउन हो गया, हैज हमारी, तो दिस हैज क्रिएटेड क्या बन जाएगा, ये
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसने क्या किया है, दिस हैज क्रिएटेड, इसने किया है एक पॉलिसी को इम्पास किया है। इम्पास का मतलब होता है, इम्पास का मतलब होता है इसने हिंडर किया है या फिर इसने एक डेडलॉक लगाया है वहां पे, ठीक है, ठीक है। डेडलॉक लगा दिया मतलब इसको रोक दिया है इन्होंने। बिटवीन मतलब कहां पे रुक गया, डेडलॉक लग गया, एक तरह का वो बन गया है ये। बिटवीन किसके बीच में, साइंटिफिक रिकमेंडेशंस के बीच में, मतलब साइंटिफिक मतलब विज्ञान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उसके, उससे रिकमेंडेशन हमारा नाउन हो गया, साइंटिफिक हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। बिटवीन हमारा प्रपोजिशन हो गया, किसके बीच में, जुडिशियल मैंडेट्स के बीच में। एक तो साइंटिफिक रिकमेंडेशन हो गई कि भैया उन्होंने ऐसे ऐसे बोला था कि इन्होंने सजेशंस दिए थे, और जुडिशियल जो कोर्ट्स ने इनको जजमेंट दिए थे उसके बीच में, और स्टेट का जो लेवल पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, मतलब ये अपने अपने ही जिले में इनको रखना चाहते हैं इन लायन को, ठीक है, और ये अपनी ही राजनीति करे। तो इन तीनों के बीच में क्या हो गया, एक वो बन गया, डेडलॉक बन गया, ठीक है। इसी के बीच में ये रह गया। एक को डेडलॉक मतलब आप किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको हम डेडलॉक बोलते हैं, और उसी को हम इम्पास बोलते हैं, जहां पे आप कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो। तो ये इसी के बीच में ट्रैप होके रह गया। वाइल, जबकि द कूनो नेशनल पार्क वाज प्रिपेयर्ड, यहां पे दूसरी तरफ क्या हो रहा था, वाइल मतलब वाइल यहाँ पे मतलब जबकि जो कूनो नेशनल पार्क था वाज प्रिपेयर्ड, वो प्रिपेयर भी इन्होंने कर दिया था, तैयार हो चुका था, तैयार था स्पेसिफिकली टू होस्ट द लायंस, स्पेसिफिकली मतलब निश्चित रूप से लायंस को वहां पे रखने के लिए, ठीक है। तो वाज प्रिपेयर्ड आ गया तो पैसिव वॉइस हो जाएगी, वर्ब थर्ड फॉर्म वाज आ गया, सिंपल पास्ट की पैसिव वॉइस हो गई। बाय रिलोकेशन, किसके द्वारा, रिलोकेट करके, ट्रांसफर करते करके इन्होंने क्या किया, रिलोकेट कर दिया विलेजर्स को, विलेज को, ठीक है, विलेज को वहां से हटा के उनको कहीं और बना दिया, उनको लोकेट कर दिया। और हैबिटेट रिस्टोरेशन अमंग अदर्स, और दूसरे हैबिटेट को भी वहां से हटा के उनके लिए एक पूरा का पूरा बढ़िया सा एटमॉस्फेयर बना दिया, एक इकोसिस्टम बना दिया लायन को रहने के लिए, एक तरह का रिस्टोर कर दिया, ठीक है, अमंग अदर्स, दूसरों के बीच में। नो लायंस हैव बीन, पर क्या हुआ कि कोई भी लायन वहां पे पहुंचाया ही नहीं गया है, ठीक है। नो लायंस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, इंट्रोड्यूस्ड। तो नो लायंस हमारा ऐसे सब्जेक्ट यूज हुआ है, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, और ये देयर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस हो गया हमारा, ये किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। मीनवाइल द इकोलॉजिकल रिस्क आइडेंटिफाई बाय एक्सपर्ट्स, अब क्या बोलते हैं मीनवाइल मतलब उसी तरह, उसी समय पे, ठीक है। द इकोलॉजिकल रिस्क, जो इकोलॉजिकल रिस्क थे, ठीक है, जो एनवायरमेंटल रिस्क थे, पर्यावरण का जो रिस्क है, आइडेंटिफाइड, इसको क्या गया, इसको दिखाया गया, पहचाना गया, आइडेंटिफाइड मतलब पहचाना गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये द इकोलॉजिकल रिस्क क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, इकोलॉजिकल हमारी एडजेक्टिव है, और रिस्क हमारा नाउन है, बाय एक्सपर्ट्स। अब ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो एक्सपर्ट के द्वारा इकोलॉजिकल रिस्क को दिखाया गया, हैव ओनली, अब ये देखिए यहां से लेके पूरा यहां तक, अब ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, ये पूरा ये वाला फ्रेज यहां तक, और फिर उसके लिए ये जो हैव है ये हमारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, ओनली एडवर्ब हो गया, इंटेंसिफाइड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पहले सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। तो क्या बोल रहे हैं, मीनवाइल मतलब उसी समय पे द इकोलॉजिकल रिस्क जो आइडेंटिफाई किया गया किसके द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो भी इंटेंसिफाई हो गया, एक्सट्रीम हो गया, बढ़ गया, एग्रीवेट हो गया। इंटेंसिफाई मतलब एक्सट्रीम पे चला गया, ठीक है, एग्रीवेट हो गया, एम्पलीफाई हो गया, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। The concentration of the entire global population of Asiatic lions within the Gir landscape makes them, अब क्या बोलते हैं, the concentration मतलब क्या है, उनका जो केंद्र है, एंटायर पूरी की पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन जो एशियाटिक लायन जहां पे रहते हैं, वो कहां पे, विद इन मतलब के बीच में, कहां पे है, गिर के लैंडस्केप, यानी कि यहीं पे रहते हैं वो सारी की सारी पॉपुलेशन, किसकी, ग्लोबल मतलब पूरे के पूरे विश्व में जितनी भी पॉपुलेशन है इन लायंस की, एशियाटिक लायंस की, वो सिर्फ गिर लैंडस्केप में है, ठीक है, जो गुजरात में है, ठीक, लैंडस्केप मतलब उसी पर्यावरण में है। मेक्स देम, अब देखिए यहां से लेके यहां तक हमारा ये सब्जेक्ट है, और इस पूरे सब्जेक्ट के लिए ये वाली वर्ब यूज है, मेक, जो मेक्स देम यूनिकली वनरेबल, यूनिक मतलब अलग तरीके से, ठीक है, यूनिकली एडवर्ब हो जाएगा, अलग तरीके से, मेक्स मतलब बनाते हैं इनको, वनरेबल बनाते हैं इनको, एट रिस्क पे लाते हैं इनको, रिस्क की कंडीशन पे लाते हैं, टू डिजीज आउटब्रेक्स, अगर कोई भी डिजीज फैल जाती है, आउटब्रेक मतलब फैल जाना, ठीक है, दोनों के दोनों नाउन हो गए, अगर कोई भी डिजीज फैल जाती है तो ये पूरे के पूरे जो एशियाटिक लायंस हैं ये सारे के सारे खत्म होने के चांसेस हैं।
द 2018 आउटब्रेक, अब एक आउटब्रेक के बारे में बता रहे हैं किसी बीमारी के, तो वो कब हुई थी? 2018 को आउटब्रेक मतलब फैल गई थी। कब? कौन सी बीमारी थी वो? कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। ये जो वायरस था अमंग द मतलब के बीच में, इस पॉपुलेशन के बीच में फैला था, और ये जो विच है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है डिस्टेंपर वायरस के लिए, ठीक है, इस वायरस के लिए। विच किल्ड, जिसने मारा, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। सेवरल मतलब बहुत सारे, एडजेक्टिव है ये, ठीक है, बहुत सारे लायंस को, और इन्फेक्ट भी हुए काफी सारे, मैनी अदर्स, इन्फेक्शन भी उनको हो गया। और ये सर्व, अब ये जो पूरा का पूरा यहां तक है, ये इसके लिए ये सब्जेक्ट है, और अब इसके लिए ये वाली वर्ब यूज हुई है, ठीक है, सर्व वाली, ठीक है, ये वर्ब है जो सर्व करती है, जो दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है, शो करती है। सर्व मतलब दिखाती है, एक स्टार्क मतलब क्लियर, साफ सुथरी, रिमाइंडर, एक रिमाइंडर यानी कि एक तरह का आपको रिमाइंडर देती है इस डेंजर का, इस खतरे का। सच डिजीजेस, इस तरह की जो डिजीजेस होती हैं स्प्रेड करती हैं, मतलब फैलती हैं। सच डिजीजेस सब्जेक्ट हो गया, स्प्रेड हमारा वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। मोर रैपिडली मतलब ज्यादा जल्दी फैलती है, रैपिडली एडवर्ब हो गया, ठीक है। मोर एडजेक्टिव हो गया। इन डेंस मतलब क्या हो जाता है? जो क्लोज्ड एरियाज होते हैं, जहां पे पॉपुलेटेड, जहां पे क्राउडी होता है, जहां पे क्राउड होता है ज्यादा, ठीक है, क्राउडेड एरिया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, लायंस एक ही जगह में रहते हैं, तो वहां पे ये क्या होता है, इस तरह की जो डिजीजेज हैं वो ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। सोशली स्ट्रक्चर्ड पॉपुलेशन, और जो कि एक जैसी ही हो, पॉपुलेशंस में हो, एंड देयर इंपैक्ट, और जो इनका प्रभाव होता है, इज एम्पलीफाइड मतलब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंटेंसिफाई हो जाता है। इज एम्पलीफाइड आ गया, पैसिव वॉइस होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, बाय द लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द लायंस। और इनका जो प्रभाव होता है ना, कि वो जो एक ही लायन के जो इनके पास जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो कि लिमिटेड है एक ही जगह पे, तो उस पे तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके लुप्त होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। गवर्नमेंट सपोर्टेड स्टडीज, गवर्नमेंट के जो सपोर्ट किए हुए जो स्टडीज हैं, सपोर्टेड यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्टेड एडजेक्टिव है, वर्ब की फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। जो गवर्नमेंट के सपोर्ट किए हुए जो स्टडीज हैं और कंजर्वेशन प्लान्स हैं, ठीक है, इनको बचाने के जो प्लान्स इन्होंने बनाए हैं, अब यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। हैव रिपीटेडली मतलब बार बार, हाईलाइट मतलब दिखाते हैं, शो करते हैं। हैव और हाईलाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। दैट की ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड की, अगर आप भौगोलिक रूप से आइसोलेट कर देते हो, अकेला मतलब अकेला छोड़ देते हो, कार्निवोर पॉपुलेशन को, कार्निवोर वो होते हैं, कार्निवरस वो होते हैं जिनको जो कि सिर्फ मांस खाते हैं, ठीक है, हु ओनली ईट्स फ्लैश, ठीक है, उनको हम कार्निवर बोलते हैं। तो उस पॉपुलेशन को मांसाहारी हम बोलते हैं, जिसको जो जिनका लाइवलीहुड सिर्फ मांस ही है, फ्लैश ही है। तो अगर आप ज्योग्राफिकली एक ही जगह पे उनको छोड़ देते हैं, इस पॉपुलेशन को, ये क्या कर सकते हैं? फेस कर सकते हैं। क्या फेस करते हैं? एक्सटिंक्शन, यानी कि इनकी जो लुप्त हो सकती है इनकी प्रजाति, एक्सटिंक्शन के मतलब डिसअपेरेंस के रिस्क में चली जाती है। फ्रॉम किस तरह से? बायोलॉजिकल भी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा, ठीक है, से। इन अ सिंगल साइट पॉपुलेशन, अगर एक ही साइट में ये पॉपुलेशन रहेगी, जैसे ये जो लायन है, तो इवन नॉन रिकरिंग इवेंट्स, अगर ये जो इवेंट्स है जो कि बार बार नहीं, नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होते, जो नॉन रिपीटेड होते हैं, सच एज जैसे कि ड्रॉट्स हो गए, कभी सूखा पड़ गया, कभी जंगल में आग लग गई, वाइल्ड फायर्स, कभी जंगल में आग लगी, कभी सडन प्रे डिक्लाइन मतलब कमी होना, खत्म होना। प्रे मतलब क्या होता है? शिकार, ठीक है। और अचानक से अगर इनका जो ये शिकार करते हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये लायंस जो हैं, अगर ये खत्म हो गए और वाइल्ड फायर आ गई और ड्रॉट आ गया, यानी कि सूखा पड़ गया, ड्रॉट मतलब सूखा, जिसको हम पार्च भी बोलते हैं। दिस इज वाई, तो क्या हो जाएगा? कैन हैव डिसप्रोपोर्शनेट इफेक्ट्स, इसके क्या हो सकते हैं? असमानुपातिक इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि अनइक्वल इफेक्ट्स होते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन, अनबिलीवेबल इफेक्ट्स होते हैं। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब आप बोल सकते हैं अनबिलीवेबल, ठीक है, इम्प्लॉजिबल भी हम इसको बोलते हैं, प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। कैन हैव हो गया, तो ये हमारा मॉडल वर्ब हो गया, और कैन हैव ये ऐसे हो सकते हैं। दिस इज वाई, इसीलिए कंजर्वेशन साइंस जो है वो एडवोकेट करती है, यानी कि बताती है, सजेस्ट करती है। एडवोकेट्स मतलब सजेस्ट करती है, किसके लिए? मेटा पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। मेटा पॉपुलेशन का क्या मतलब है?
मेटा पॉपुलेशन के लिए। अच्छा, मेटा पॉपुलेशन का मतलब होता है कि आप एक जगह पे, मेटा पॉपुलेशन का मतलब होता है कि आप एक जगह पे एक जगह पे एक ही प्रजाति को नहीं रखेंगे, आप उसको अलग अलग फैला के रखेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अप्रोच, मेटा पॉपुलेशन अप्रोच पे, अप्रोच मतलब पहल पे क्या करती है, फोकस करती है। वेयर, जहां पे जो स्पीसीज है, प्रजाति है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, वेयर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, स्पीसीज हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, आर डिस्ट्रीब्यूटेड ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जहां पे जो प्रजाति है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, अलग अलग रखी जाती है, फैलाई जाती है अक्रॉस मल्टीपल हैबिटेट्स, मतलब बहुत सारे हैबिटेट्स में। मल्टीपल एडजेक्टिव हो गया, अक्रॉस प्रपोजिशन हो गया। टू रिड्यूस रिस्क, इस रिड्यूस को खत्म करने के लिए, रिड्यूस मतलब कम करने के लिए। रिड्यूस है हमारा वर्ब हो गई, रिस्क हमारा नाउन हो गया। रिकग्नाइजिंग दीज कंसर्न, रिकग्नाइजिंग जीरंड फॉर्म यूज हुई है, वर्ब आईएनजी। जब भी हम वर्ब को आईएनजी के तौर पे शुरू में ही लगाते सब्जेक्ट के तौर पे, तो वो हो जाता है जीरंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जीरंड फॉर्म। दीज कंसर्न, ये जो कंसर्न्स हैं, ठीक है, रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव सच एज, अभी जो हाल ही की जो एक पॉलिसी आई है, ठीक है, इनिशिएटिव पहल आया है, इनिशिएटिव्स हमारा नाउन हो जाएगा। सच एज, जैसे कि जो प्रोजेक्ट लायन एक वो आया है पॉलिसी 2020 में। हैव अटेम्प्टेड, इसने क्या किया है, अटेम्प्ट किया है, कोशिश, अटेम्प्ट मतलब होता है कोशिश करना, एंडिवर करना, ट्राई, एंडिवर। ठीक है, अब ये यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये हैव अटेम्प्टेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये अटेम्प्टेड क्या है, अटेम्प्ट, 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 अटेम्प्टेड एंड अटेम्प्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टू रिवाइव, किसको रिवाइव करने के, रिवाइव मतलब रेजुविनेट करना। ठीक है, उसको फिर से, रिवाइव मतलब उसको फिर से लेके आना। ठीक है, रेजुविनेट करना। ठीक है, उसको फिर से लेके आना। द डिस्कशन, इस डिस्कशन को फिर से लेकर आए हैं ऑन एक्सपेंडिंग, कौन से डिस्कशन को, लायन के हैबिटेट्स को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंडिंग मतलब बढ़ाने के लिए। देयर हैव बीन प्रपोजल्स टू डेवलप, यहां पे कुछ प्रपोजल्स भी रहे हैं। ठीक है, कौन से, टू डेवलप अल्टरनेटिव साइट्स, मतलब अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शनल, जहां पे आप मतलब आप जब नहीं हो तो आप वहां पे उनको शिफ्ट कर सकते हैं। सच एज, जैसे कि अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शनल साइट्स, ऐसी जगह जो कि ऑप्शनल है, जैसे कि बारदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, कि यहां पे भी रख सकते हो जहां पे विद इन गुजरात इटसेल्फ, जो कि गुजरात में ही है। ठीक है, हाउएवर, हालांकि एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला है, आर्ग्यू मतलब बोला है, एक्सपर्ट्स आर्ग्यू, वर्ब, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। दैट की ऐसी साइट्स जो कि क्लोज हो, बीइंग ज्योग्राफिकली क्लोज, बीइंग ज्योग्राफिकली मतलब भौगोलिक रूप से पास में हो, जैसे कि ये जो बता रहे हैं, ये वाले जो साइट है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो गुजरात में ही है, और जो गिर रीजन एरिया है वो भी गुजरात में ही है। तो क्या बोल रहे हैं, मे नॉट एडुकेटली, ये क्या हो सकता है, एडुकेटली मतलब पर्याप्त रूप से। ठीक है, एडुकेटली हमारा एडवर्ब है। ठीक है, क्या नहीं, पर्याप्त रूप से इसको एड्रेस नहीं कर सकता, किसको, कोर इश्यू को, जो इंपॉर्टेंट है, कोर मतलब मेन प्रॉब्लम को ये क्या नहीं कर सकता, डील नहीं कर सकता। एड्रेस मतलब डील नहीं कर सकता, इसके साथ इसको सॉल्व नहीं कर सकता, सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। ऑफ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, इसके जो डाइवर्सिफिकेशन, विविधता के जो रिस्क है उसको, इस इश्यू को। और सेकेंड पॉपुलेशन, जो दूसरी पॉपुलेशन है, मस्ट बी, किसकी दूसरी पॉपुलेशन, इन लायन की, मस्ट बी सफिशिएंटली डिस्टेंट, इनको डिस्टेंट करना पड़ेगा। सफिशिएंटली एडवर्ब हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन नाउन हो गया, और ये मस्ट हमारा करना ही होगा। अगेन क्या हो गया, ये मॉडल वर्ब आ गया, और सेकंड पॉपुलेशन सब्जेक्ट हो गया। तो इनको डिस्टेंट करना पड़ेगा, मतलब इनको दूर करना पड़ेगा। टू प्रिवेंट, बचाने के लिए, किस चीज से, कोई भी डिजीज अगर फैल जाए तो उससे बचाने के लिए, और कोई डिजास्टर आ जाए तो उसकी वजह से भी, कि दोनों की दोनों पॉपुलेशंस खत्म ना हो साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अगेन एक साथ दोनों की दोनों मतलब फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन खत्म ना हो, अगर कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए तो। द डिले इन एस्टैब्लिशिंग, ये जो देरी है इनको स्टैब्लिशिंग करने की, यानी कि इसको स्थापित करने की। और सेकंड होम रेजेज, मतलब दूसरा जो कमी है, मतलब जो देरी कर रहे हैं इसको स्थापित करने की, दूसरा हम उनके लिए रेज करता है। ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये रेजेज हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वर्ब है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो सेकंड होम जो बनाने की जो देरी कर रहे हैं, स्टैब्लिश करने की, ये क्या कर रहे हैं, एक बड़े क्वेश्चन को उजागर कर रहे हैं। रेजेस मतलब उजागर करना, लेके आना सामने। ठीक है, बढ़ा रहे हैं किस क्वेश्चंस को, एक बड़े बड़े मतलब ब्रॉडर, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस को, ज्यादा प्रश्न मतलब प्रश्नवाचक लगा रहे हैं, किस बारे में, एनवायरमेंटल गवर्नेंस के लिए। ठीक है,
एनवायरमेंटल गवर्नेंस मतलब पॉलिसी के लिए, गवर्नेंस मतलब यहाँ पे है पॉलिसी के लिए कि तो पॉलिसी को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं इंडिया में, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स अ गवर्नेंस, इट रिफ्लेक्ट्स अ टेंशन, अब ये टेंशन दिखाता है, ठीक है। इट हमारा प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्ट हमारा वर्ब हो गया, क्या दिखा रहा है कि टेंशन दिखाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, एक टेंशन दिखा रहा है किसके बीच में, नेशनल कंजर्वेशन प्रायोरिटीज के बीच में, कि इनकी प्रायोरिटीज क्या है, इनके लिए क्या जरूरी है, और स्टेट लेवल के मतलब स्टेट लेवल जो गुजरात है वो अपने में ही खोया हुआ है कि हम अपने लायन को बाहर नहीं भेजेंगे, ठीक है, और कहीं भी इसको ट्रांसलोकेट नहीं करेंगे। तो ये जो स्टेट लेवल का जो इंटरेस्ट है इसमें, मतलब ये इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, टेंशन दिखती है। वेयर वाइल्ड लाइफ, जहां पे दो मतलब यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज, अगर संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या है कि पूरे के पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बांटी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन हो गया। कैन बिकम, और ये क्या बन सकती है, एंटैंगल्ड हो सकती है, मतलब फंस सकती है, ट्रैप हो सकती है इन रीजनल आइडेंटिटी में, कि मतलब लायन, ये जो यहाँ पे इनके यहाँ पे जो एशियाटिक लायंस है वो अपने आप को रीजनल आइडेंटिटी इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन, और अपने इसको राजनीतिक केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैड क्लियरली, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा था, कह चुकी थी, हैड आ गया, स्टेटेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला था कि एशियाटिक जो लायंस हैं वो नेशनल हेरिटेज है, हेरिटेज मतलब विरासत है, ठीक है, नॉट द प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है किसी की, किसी भी सिंगल स्टेट की। येट, तभी भी, उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन मतलब इसका जो डिप्लॉयमेंट था, ठीक है, इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो एग्जीक्यूशन था, एग्जीक्यूशन मतलब इसका जो मतलब ये जो करना, कार्यान्वयन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या था, दिस प्रिंसिपल रिमेन्स, अभी भी क्या है वो इनकम्प्लीट रहता है, रिमेन्स आ गया, इनकम्प्लीट रहता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो मतलब पॉलिसी को फुलफिल नहीं किया गया। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक द वीडियो, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।